पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी बनाती है, दूसरी तरफ से हुकूमत जो है वो इनके बंदे गिरफ्तार करने लग जाती है, तो ये तो फिर कोई सोल्यूशन ना निकला ना। नहीं, पर सुजैन साहब, अगर आप मुझे कहती हैं कि कॉम्प्रोमाइज अगर उमर अयूब साहब है और उमर अयूब साहब किसी में मतलूब है, तो क्या पूरी पार्टी के अंदर यही शक्लें हैं? इनके अलावा पूरी पार्टी में पुराने अच्छे लोग नहीं है? क्या हमारा एक बदकिस्मती बदनसीबी है, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि हमें वही पुराने एक्सपायर्ड थर्ड क्लास 5-5 पार्टियों से निकले हुए लोगों से ही इंटरैक्ट करना है? एंड दिस गोज बाय फार कि सारी पोलिटिकल पार्टियों को मैं एड्रेस करूं इस चीज के अंदर। नए लोग जो है, अली मोहम्मद खान है, एक अच्छा चेहरा है आपका पीटीआई के अंदर, ऐसे बहुत सारे अच्छे चेहरे हैं। गौर साहब है, वो अच्छा चेहरा है। अली जफर साहब है, हालांकि ये पीटीआई के ओरिजिनल चेहरे नहीं है, लेकिन अच्छे लोग हैं। अगर अच्छे लोग हैं तो उनको बुरा कैसे कहें? तो इसी तरह हर पार्टी में पीटीआई के लिए एक अच्छा चेहरा आप भी तो है, क्या आप उनसे मिलेंगे और वो अच्छा चेहरा क्या हम आपकी सूरत में देखेंगे? देखिए सुजैन साहब, मैं तो पार्टी पे राइट चीज के ऊपर निकाला गया और मैं उनमें से बेशर्मों में से नहीं हूं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ भी बयान दिया और आज उनकी कुर्सियों में बैठे हैं। मैं तो निकाला गया राइटली सो कि जी मैंने सही काम करने से रोका था, इस अंजाम से पहुंचाने से बचाने के लिए रोका था, और मैंने फिर उनकी कुर्सी, जो किसी का बाप मुझसे नहीं ले सकता, उनकी सेनेटरी कुर्सी भी उनको वापस की कि मैं एथिकली ये काम नहीं करूंगा। अल्लाह इज बीन काइंड, मैं वापस इलेक्ट हो गया। और अगर मुझे ना इमरान खान साहब से कुछ चाहिए, ना मैं पीटीआई में जा रहा हूं, ना जाना चाहता हूं, ना कभी जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। लेकिन अगर इमरान खान साहब मुझे बुलाते हैं तो मैं नेचुरली, मेरे पुराने बॉस है, मेरे लीडर रह चुके हैं, तो मैं जाऊंगा। जो अगर मैं एक पिंच ऑफ सॉल्ट का भी काम कर सकता हूं मैं करूंगा। ये तो पीटीआई के लिए खुशखबरी होगी कि अगर आप वापस चले जाएं, क्योंकि आप इस वक्त बहुत सी कोशिशें हैं जो आप पीटीआई के लिए कर रहे हैं, इमरान खान साहिब के लिए कर रहे हैं। पीटीआई कहना तो गलत होगा, लेकिन इमरान खान साहिब के लिए एक आखिरी सवाल बताइएगा कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी को आप फ्यूचर में पीएम बनता देख रहे हैं? देखिए, फ्यूचर में तो मैं आपको भी समझता हूं कि आपके अंदर भी सारी कैपेबिलिटी क्वालिफिकेशन है कि आप क्यों नहीं बन सकती। तो बन तो कोई भी सकता है, लेकिन वो एक लीडर है ना इस वक्त। बिलावल साहिब एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका हम जानना चाह रहे हैं कि आपका क्या उस पर नजरिया है? देखिए, बिलावल साहब एक स्पॉटलेस आदमी है। उनकी पार्टी के ऊपर आप सवाल उठा सकती हैं, उन पे नहीं उठा सकती। वो पढ़ा लिखा एक आदमी है। उसको वो 36 साल की उनकी उम्र है। मैंने उनकी कुछ सर्जरी करा के फिलर और बोटॉक्स से उनको नहीं 36 साल का किया। कुदरती तौर पर 36 साल उनकी उम्र है। उन्होंने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस डेमोक्रेसी के अंदर देखी हैं। उनकी वालदा की शहादत हुई, उनके दोनों मामू की हुई, नाना की हुई, उनकी वालिद को 14 साल हुई। जितना एब्जॉर्ब उन्होंने किया है, तो मैं तो समझता हूँ बहुत सारे जो आज 80-80 साल के पॉलिटिशियन, उन सबसे बहुत अच्छी मेच्योर पॉलिटिक्स की है। तो अगर एक बंदे की क्वालिफिकेशन है, वो छिछोरा नहीं है, और रैंप पे वॉक नहीं करता, वो कैट वॉक नहीं करता, वो डिस्प्ले नहीं करता, वो अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करता, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है, एक्टर नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं उनको बुरा वाला कैसे कहूं, गाली कैसे दूं? बुराई आएगी तो बोल दूंगा, नहीं है तो भी मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। आई एम नॉट ट्राइंग टू नरेट एनीथिंग जस्ट अदर देन द फैक्ट्स। सियासी हिजान, हुकूमती इत्तेहाद में हलचल, पीटीआई की एक और कॉल, ऐसे में क्या होगा मुल्की सियासत का मुस्तकबिल? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शोएब शाहीन साहब। बहुत शुक्रिया शोएब साहब आपके वक्त का। शोएब साहब, एक चीज बताइएगा कि कभी बुशरा बीबी पार्टी से नाराज हो जाती हैं, कभी अलीमा बीबी गौहर साहिब से नाराज हो जाती हैं, तो ये आपकी पार्टी की बीबियां अगर ऐसे नाराज होती रहेंगी तो इमरान खान साहब का क्या बनेगा? इमरान खान ही लीडर है इंशाल्लाह। इमरान खान इस मुल्क और कौम का हकीकी नुमाइंदा है। पाकिस्तान की 85% 90% अवाम और कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। बाकी ये नाराजगियां नहीं होती, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसमें आपका मौक़िफ़, आपका इख्तलाफ राय हो सकता है। आपके इख्तलाफ राय में, आपके मौक़िफ़ में छोटी मोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई में इख्तलाफ है। एक बात तो वाज़ेह है कि ये विरासती पार्टी नहीं है दीगर पार्टियों की तरह। बुशरा बीबी पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर नहीं है, कोर कमेटी के मेंबर नहीं है, और इसी तरह अलीमा बहन भी ना पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर है। सर, आज बुशरा बीबी ने कहा कि मैं वहां अकेली थी, मुझे सबने अकेला छोड़ दिया। तो ये तो गिला कर रही है वो कि सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, पार्टी से ही गिला कर रही है। देखिए, जिन हालात में ये सिचुएशन पैदा हुई और जिस तरह वहां सडनली गोलियां चली और लोगों ने जगह छोड़ी और फिर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में ये बैठी, तो ये उनका कहने का क्या मतलब था? वो असल में बेसिकली वो एक्सप्लेनेशन थी उनकी, जो उनके बारे में कुछ लोगों ने फैलाई कि जी वो छोड़ के चली गई थी। तो मेरा ख्याल है कि वो उसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है कि मैं छोड़ के नहीं गई, मैं उस वक्त गई हूं जिस वक्त लोग नहीं थे और उनकी गाड़ी को गोलियां मारी गई। और जब वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैठ रही थी, आपने देखा उनकी गाड़ी पर गोलियों के निशानात थे। तो मेरा ख्याल है कि
दैट वाज द रीजंस कि वो अपनी बात को वो एक्सप्लेन कर रही थी। तो लेकिन देखिए ना, कोई भी पुरअमन जो एहतजाज हो, प्रोटेस्ट हो और पुरअमन शहरी हो, वहां अगर आप कुछ डायरेक्ट फायरिंग करेंगे तो नेचुरली दो ऑप्शन है, या तो कोई बंदा खुदकुशी करके खड़ा हो जाए, बैठ जाए, खड़ा हो जाए कि ठीक है मार दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिंदगी बचाए, तो जो कि अल्लाह ताला ने। बुशरा बीबी तो ना किसी कोर कमेटी की मेंबर है, ना किसी और कमेटी की मेंबर है, और तो फिर वो किस बेस पे ये सारे मुतालबात करती हैं या कुछ भी ऐसा कहती हैं? देखिए, बुशरा बीबी हूँ या अलीमा बहन हूँ या उनकी बाकी बहनें हूँ खान साहब की, देखिए वो खान साहब की जिंदगी और उनकी रिहाई के मुताल्लिक वो सबसे ज्यादा कंसर्न है, और होना भी चाहिए। नेचुरली उनका जो ताल्लुक है, एक बीवी है या दो बाकी बहनें हैं, 3 बहनें हैं, तो उस हद तक तो उनका कंसर्न है टू रिलीज इमरान खान। तो वो एक हक बजाने में है कि वो किसी प्रोटेस्ट में शामिल हों या इमरान खान की रिहाई के लिए अपनी जद्दोजहद करें और उस जद्दोजहद में अपनी शिरकत करें। ये एक उनका कंसर्न है, उनकी जिंदगी, उनकी सेहत, उनकी सलामती और उनकी रिहाई। क्योंकि इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि जो मुकदमात हैं वो सारे के सारे जाली और फोर्ज है, फेक है, फाल्सली इम्प्लीकेट उनको किया हुआ है। और ये हो नहीं सकता कि एक उनकी बीवी हो वफादार या उनकी बहनें हों वफादार, वो अपने भाई को या कोई अपनी बीवी, अपने शौहर को सिर्फ इस बात पे छोड़ दे कि नहीं जनाब ये तो सियासत है और सियासत में हमने मुदाखलत नहीं करनी। ये बेसिकली सियासत। लेकिन सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना कि जब बुशरा बीबी के पास कोई ओहदा भी नहीं और खान साहिब जो है वो हर चीज उनसे डिस्कस करते हैं, फिर वही आके बाहर जो है वो पैगाम देती हैं, फिर डी चौक का इशू बन जाता है, संजानी और डी चौक का, तो अवाम भी थोड़ी एग्जॉस्ट हो रही है कि हमें किसको सुनना है, हमें लीडर्स को सुनना है, हमें बुशरा बीबी को सुनना है, या हमने खान साहब की ट्वीट्स को देखना है। तो ये एक कंफ्यूजन आ रहा है ना, अवाम के लिए आ रहा है। देखिए, अवाम को इनडायरेक्ट मैसेज पहुंचता है, क्योंकि इमरान खान की तस्वीर, तकरीर, उनकी गुफ्तगू तो आप चला नहीं सकते। नाम तो ले लिया खान साहब का, चले शुक्र है कि आपके यहाँ नाम शायद चल जाए, या वो उसके ऊपर वो जब कुछ भी नहीं होगा, ये नाम चलेगा। हाँ, बीप चल जाएगा तो चले, अल्लाह करे चल जाए, लेकिन आप उसकी तकरीर, तस्वीर और उसकी बाकी चीजें नहीं चला सकते, उसका डायरेक्ट मैसेज भी नहीं चला सकते। तो नेचुरली किसी ना किसी जरिए से पैगाम का अवाम तक पहुंचता है। जो इनडायरेक्ट मैसेज भी पहुंचता है, अवाम उनके ऊपर लब्बैक कहती है। सर अभी जो सिविल नाफरमानी की तरफ कहा जा रहा है, अलीमा बीबी ने भी कहा कि जी 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, तो ये पहले 26 नवंबर की तरह मिस्ड कॉल तो नहीं हो जाएगी? देखिए, मिस्ड कॉल्स नहीं होती, सियासी जद्दोजहद वो भी मिस्ड कॉल नहीं थी। हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में लोग निकले। लेकिन सर कारकुन बड़ा मायूस हुआ कि हमें अकेला छोड़ के चले गए। शहादतें हुई। देखिए, अकेले की बात नहीं होती। देखें, इनोसेंट शहरी हर तरह को फेस करने को तैयार होते हैं। उन्होंने फेस किया शेलिंग, उन्होंने फेस किया लाठीचार्ज, उन्होंने फेस किया डायरेक्ट गोलियां भी मारी गई। लेकिन ये नहीं होता कि आप अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दें और आवाम या पब्लिक और जो कारकुनान है वो अपनी जिंदगी। लेकिन सर पीटीआई की लीडरशिप से तो ये गिला ही रहेगा ना कि लीडरशिप तो उस दिन किसी को नजर नहीं आई, उस दिन लीडरशिप की कोई अपनी बात नहीं थी। देखिए, ये बातें सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है कि फैलाई हुई है कि लीडरशिप नहीं थी। सारी